हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। भाई खाता जान मराठी में क्या बोलते हैं? मैं दुकानदारी के पोथी पुराण तुम्हारे, उसमें भगवान का क्या लेना देना उनके मोक्ष का? तो वो जो लिख रहा है वो भगवान के लिए लिख रहा है कि इसके लिए लिख रहा है? तो फिर जैसे झूठ क्यों बोलते हो कि केवल ज्ञान की पूजा कर रहे हैं? भाई खाता शुभ लाभ काय के लिए लिख रहे हैं? भगवान के मोक्ष से शुभ लाभ का क्या संबंध? तुम्हारा शुभ ये है और तुम्हारा लाभ भी यही है। बाकी तो सब बातें हैं लंबी लंबी, प्रैक्टिकली तो तुमको बोलो जाप सरस्वती का करते हैं, प्यार लक्ष्मी से करते हैं। बाप बड़ा ना भैया, अभी बड़े सीधे बन रहे थे धार्मिक विद्वान। किसी भगवान के मोक्ष जाने का तुम्हारे बही खाते से क्या लेना देना? और शाम को पूजा में तुम क्या लिखते हो? बही खाते लिखते हो? नहीं लिखते? बोलो व्यापारी हो, लिखते हो ना? उससे महावीर स्वामी का क्या संबंध? इसलिए मोक्ष गए तुम बही खाते बनाओ। चलो इस विषय को यहीं छोड़ो। लक्ष्मी तीर्थंकरों से पहले की है। ये आपके 16 सपने सिद्ध कर रहे हैं। जो चीज होगी नहीं वो सपने में कैसे आएगी? बोलो कैसे आएगी? सपने काहे के आते हैं? जो चीज है, जो है ही नहीं। आजकल तुम्हें मोक्ष का सपना आया? मोक्ष कैसा है? किसको आया? हाथ उठाना। आया क्या मोक्ष का सपना? मोक्ष कैसा है? सपने में भी नहीं आता। हकीकत की बात तो छोड़, सपने में भी मोक्ष नहीं होता। बोलो अरुण जी पाटनी, कभी तुम्हें ऐसा सपना आया कि मैं अरिहंत बन गया हूं, समोसरण में बैठ के उपदेश कर रहा हूं? किसको आया? हाथ उठाओ। अरिहंत भगवान तो सपने में दिखेंगे, तुम ही अरिहंत बन गए, ऐसा सपना आया? बैठ जा, माइक मत दो, इतनी बेइज्जती क्या करना। बोलो आया कि नहीं आया? कभी तुमने देखा अपने सपने में कि मैं समोसरण में बैठ के मेरी दिव्य ध्वनि खिल रही है? हम इतने पापी हैं कि सपने में भी भगवान नहीं बनते। हकीकत की बात तो ऐसे सपने ही नहीं आते। समोसरण में बैठे हो, ये सपना तो आ जाएगा। भगवान बोल रहे हैं, ये तो सपना आएगा। लेकिन मैं ही समोसरण में भगवान बन के प्रवचन कर रहा हूं, ये सपना आज तक किसी को नहीं आया। ना ये सपने आए और ना माता के 16 सपने आए। आए क्या? कितनी माताएं बैठी यहां? तुम्हारे जो ये लेटा है कितने सपने देकर आया? एक भी नहीं हो, मूड और खराब करा के उसने, है ना? कितने सपने में आए? ये तो औलादें जितनी हुई हैं सपना देके हुई हैं। हाँ ये बात अलग है कि तुम इनसे सपने लगाए बैठे हो लेकिन ये सपना देके तो नहीं आए। समझ में आ रहा? तो 4 ही मंगल नहीं होते, 5 भी होते। 8 मंगल द्रव्य, झारी, पंखा, स्वास्थ्य है ना, चमर, ये सब क्या है? ये भी 8। ये सब होंगे ना तब इनमें पहला मंगल नमोकार मंत्र है। नहीं आ रहा? तुम लोग को बड़ी बड़ी समय सार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। तुम पहले ही भाग पढ़ो हमसे, है ना? एंट्रेंस पढ़ाई करो तुम अपनी। आत्मा आत्मा चिल्लाने से कोई मतलब नहीं। तुम्हारा भी वक्त बर्बाद और हमारा भी। तुम्हें प्राइमरी चीजें नहीं मालूम क्या होती हैं? ये तो बेसिक नॉलेज है। सब क्या लिखा?
मंगलाड़म च सर्वेसिम, सभी मंगलों में पहला मंगल। तो बोले सभी मंगल होते कौन से हैं ये तो बताओ। तो बोले पंच परमेष्टि मंगल है, चत्तारी मंगलम है। और कौन मंगल होता है? तो भगवान के समोसरण में जो 8 मंगल द्रव्य होते हैं वही भी मंगल होते। 8 मंगल द्रव्य क्या होते हैं? झारी होता है, कलश होता है, ठौना होता है, पंखा होता है, बीजड़ा है ना, और दर्पण होता है, छत्र होते, ये सब मंगल है। समझ में आ रहा? नहीं है क्या मंगल? ये 16 स्वप्न मंगल हैं। पिछी का मंडल, मंदिर, मूर्ति, अभिषेक, गंधोदक, ये सब मंगल है। यदि मंगल नहीं है तो गंधोदक क्यों लगाते हैं? नहीं आ रही समझ में? पिछी कमंडल मंगल है कि अमंगल? कहते ना महाराज थोड़ा सा लगा दो, है ना, बोलते हो कि नहीं? पकड़ा दो नहीं बोलते हो, टच कर दो, टच पैड, पकड़ाना नहीं। समझ में आ रहा? ये मंगल है। पिछी को लात मार सकते हो, कमंडल को। जिनवाणी ये भी मंगल है। माला, जिस जिसको आप लात नहीं मार सकते वो सब मंगल है। इतना सा दिमाग में रखो, समझा? जिस जिसका हम अपमान नहीं कर सकते वो सारी चीजें मंगल हैं। ध्वज को लात मार सकते हो, कलश को लात मार सकते हो, शिखर पे जो चढ़ा, हिम्मत ही नहीं होगी। होगी क्या? तो मंगल कितने हो गए? फिर चत्तारी मंगल क्यों? 4 ही मंगल। मंदिर के बर्तनों को लात मार सकते हो, अभिषेक की झारी को लात मार सकते हो, बोलो। जो सामग्री आपने चढ़ा दी उसको लात मार सकते हो, वो भी मंगल है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मंगल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? महाराज ने जहां पैर धोए उस पे अपना पैर रख सकते हो, वो जल भी मंगल है। नहीं है? महाराज जिस आसन पे बैठे हैं उस पे बैठ सकते हो, बोलो। नहीं, मैं अभी जाऊं तो प्रैक्टिस करना, बैठना तो पाप लगेगा। समझ में आ रहा? क्यों? ये क्या है? मंगल है। मंगल पे लात नहीं रखते हो। इतना सा बस समझ जाओ कि जिसका हम अपमान नहीं कर सकते, जिसको हम लात नहीं रख सकते हैं, जिसका हम तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें जगत में मंगल होती हैं। नहीं तो क्यों नहीं कर रहे? अब प्रश्न पूछेगा, लात क्यों नहीं रख रहे? इस पे क्यों नहीं रख रहे? बोलो बोलो। कलश को लात क्यों नहीं मार रहे? मारो। ये किसी ने सिखाया है? तुम्हारी आत्मा ही गवाही नहीं दे रही। बोलो। आत्मा ही गवाही नहीं दे रही, लेकिन तुम्हारी आत्मा को पता ही नहीं था, वो तो 4 ही मंगल में लगी। बोलो। माता जी मंगल है? मंगल है। एलक शुल्लक लात मार सकते हो, अपमान कर सकते हो, निंदा कर सकते हो? हाँ, वो तो कर सकते हैं, वो तो लाइसेंस है मुनि महाराज की निंदा करना। तो अब इन मंगलों की निंदा करोगे तो सब पाप पर नाश लो, सारे पाप का नाश हो जाएगा। बोलो। जो मुनि की निंदा करता है वो मंगल द्रव्य की निंदा करता है, वो जो मंगल द्रव्य की निंदा करता है वो व्यक्ति पाप का बंध करता है। क्योंकि क्या लिखा है? सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सभ्येष परमम हवई। इनको देखने से, पढ़मम यानी पढ़ने से बस नहीं, देखने से, छूने से, नमस्कार करने से, चरण छूने से, परिक्रमा लगाने से, इनकी भक्ति करने से, पढ़मम हवई मंगलम, इससे भी मंगल होता है। कौन से वाले महाराज? शुद्धोपयोगी, शुभोपयोगी, आचार्य उपाध्याय तो वही होते हैं, है ना? तो वो मंगल है कि नहीं है? तो मुनियों के दर्शन करने से मिथ्यात होगा कि सम्यक दर्शन होगा? फिर उल्टा क्यों पढ़ रहे हो? उल्टा क्यों पढ़ाते हैं? मंगल क्या? पाप गलेंगे ना। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? क्या आ रहा? यहां से आ रहा है, यहां से
जा रहा। समझ में आ रहा? मंगल कितने हो गए? नहीं तो आप इस लाइन का अर्थ कैसे बताओगे कि मंगलाणम च सव्वेसिम, सभी मंगलों में कौन सा मंगल है ये? नमोकार मंत्र पहला है। इसका मतलब और बारात भी है। दूल्हा है तो बोलो, है ना कि अकेले वो दूल्हे बाराती, दूल्हे दूल्हा? कोर्ट मैरिज है क्या? समझ में आ रहा? कितने मंगल हो गए? तीर्थ स्थान क्या है? क्षेत्र क्या है? मूर्ति क्या है? जिनवाणी क्या है? अहिंसा क्या है? तप क्या है? संयम क्या है? धम्मो मंगल मुक्केटम अहिंसा संयमो तपो। धर्म भी मंगल है। बोले कौन सा? अहिंसा मंगल है, तप मंगल है, संयम मंगल है। हम लोग रोज पढ़ते हैं वीर भक्ति में, ये सब मंगल है। 5 अणुव्रत मंगल है, 5 समितियां मंगल है, 5 इंद्रिय निरोध मंगल है, 6 आवश्यक मंगल है, शेष 7 गुण मंगल है। अब बोलो ये साधु मंगल है या अमंगल है? इनको देख के कल्याण होगा कि अकल्याण होगा? तो ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? गलत बोल रहे क्या? ये रखी है, गलत नहीं बोल सकते। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा अदालत किसकी है? जिनवाणी। समझ में आ रहा? ये सब मंगल है। चरण उछाल लिए मंगल है। ये कैसे मंगल हो गए? ऐसा किसने कहा ये सब मंगल है? केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। किसने कहा है? केवली भगवान ने कहा है। ये 4 के अलावा 5वीं मंगल है। ये केवली ने कहा है। 5 के अलावा 8वीं मंगल है। ये केवली भगवान ने कहा है। 8 के अलावा 16वीं मंगल है। ये भी केवली भगवान ने कहा है। ये पुलक सागर ने नहीं कहा और तुमने नहीं कहा। किसने कहा है? केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। केवलियों के द्वारा कहा गया ये मंगल है। केवली कौन है? हमारे जिनेंद्र भगवान केवली हैं। उन्होंने कहा है ये सब मंगल हैं। बोले इनसे क्या होगा? बोले पापों का नाश होगा। किसने बोला है? केवली प्रणत, तो केवली प्रणीत धर्म ने इन्हें मंगल कहा है। समझ आ रहा? नहीं आ रहा तो बोल देना। देखो हम भी गलत हो सकते, हम कोई केवली तो है नहीं ना, हम जिनेंद्र भगवान है। गलती हमसे हो सकती है। तुम्हारी गलती बताए तो तुम सुधारो, हमारी बताओ तो हम सुधारें। लेकिन हमने जो अभी तक बताया उसमें गलत क्या बोला? नहीं तो मंगलाड़म चा सव्वेसिम शब्द पे जोर दो। सव्वेसिम का अर्थ क्या? और भी जितने मंगल हैं उनमें ये पहला मंगल है, बाकी मंगल नहीं है। ऐसा नहीं बोला। कौन से नंबर का है ये? पहले नंबर का मंगल है। तो बाकी मंगलों का क्या करें? बोले उन्हें भी पूज, उनका तिरस्कार मत कर। तो मंगल कौन कौन सी चीज है? एक ही लाइन में बताओ। जिसका हम तिरस्कार नहीं कर सकते, है ना, आलोचना नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते, जिसकी अवमानना नहीं कर सकते, वो सारी चीजें मंगल है। नहीं आ रहा? अब इन मंगल का क्या करें? ये तो समझ में आ गया क्या क्या मंगल है। आ गया ना? कि अभी कुछ डाउट है? शासन देवी देवताओं का अपमान कर सकते हैं, लात मार सकते हैं, वो क्या है? भगवान ने मंगल बोला। तुम मिथ्यात क्यों बोलते हो? मिथ्यात यानी पाप, मंगल यानी पुण्य। ये पुण्य पुरुष हैं कि पाप पुरुष हैं? जो भगवान के समोशरण में बैठे हैं, जो भगवान के शासन में भगवान की भक्ति करते हैं, वो पापात्मा है। तुम पुण्यात्मा हो। जिन्हें साक्षात तीर्थंकर के दर्शन मिले वो पापी लोग हैं।
तुम पुण्यात्मा हो, तुम पत्थर के भी नहीं करते। बोलो बोलिए, समझ आ रहा कि नहीं? बोलो, चेतन मंगल भी होते हैं और अचेतन मंगल भी होते हैं। ये पीली सरसों क्या है? कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम। जो कुछ भी क्षेपण कर रहा हूं वो सब मंगल है, नहीं है? क्या करें? अब इन मंगलों के साथ क्या करना है ये बताओ। 2 दिन से सुन रहे हैं ना, इन मंगलों के साथ क्या करें? इनकी दुर्दशा करें? क्या करें? इन मंगलों का क्या करें? बोलो। आदर कैसे आदर करें? पवज्जामि चत्तारि शरणम, बोलो। अरिहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहु शरणम। इनकी शरण को प्राप्त करो। समझ में आ रहा? आदर फादर छोड़ो, इनकी शरण में जाओ। किसकी? जितने भी मंगल है सबकी शरण को प्राप्त होता हो, एक मंगल को नहीं। अब सब में कौन कौन आ गए? सपने अपने जितने भी हैं सब मंगल हैं, मैं इनकी शरण को प्राप्त होता हूं, तब होगा आपका चत्तारी शरणम पवज्जा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्यों ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी। कई लोग ऐसे हैं कि महाराज बहुत नमोकार पढ़ते हैं, अब सोच ना, तुम्हारी बात कर लेते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत विधान करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे पापों का नाश तो होता ही नहीं। हम तो दुखी रहते हैं, हम तो परेशान ही रहते हैं। हमारी दुकान आज तक नहीं चली, हमारा धंधा ठप्प पड़ा है, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। पूरे जीवन हो गए शांति धारा करते, अभिषेक करते हुए, कोई फायदा नहीं। ऐसा फीलिंग आती है कि नहीं? ईमानदारी से बोला जाए, दिखावा मत करना। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर